जय श्री राम। कुंडली के 12 भाव। सबसे ऊपर का भाव प्रथम भाव कहलाता है, फिर बाईं ओर का द्वितीय भाव आदि। इस प्रकार 12 भाव स्थिर रहते हैं। कुंडली के जो 12 भाव ऊपर दिखाए गए हैं, उनसे संपूर्ण जीवन के सभी पक्षों, बातों का तथा पूर्व जन्म और मृत्यु के बाद का की स्थिति का भी बोध होता है। इसके निर्धारण में ऋषियों के सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान की झलक प्राप्त होती है। कुंडली का पहला भाव लग्न या तनु भाव कहलाता है। इससे जातक के शरीर का विचार होता है। इसके ठीक सामने 7वां भाव है, जो पुरुष की कुंडली में पत्नी का और स्त्री की कुंडली में पति का स्थान है। इसी भाव से विवाह आदि का विचार भी किया होता है। कुंडली का 10वां भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार कुंडली के ये चारों भाव पति, पत्नी तथा माता पिता से संबंध रखते हैं। ये चारों सर्वाधिक महत्व के हैं और ये चारों स्थान केंद्र कहलाते हैं। कुंडली का 5वां तथा 9वां स्थान त्रिकोण कहलाता है। 5वें से सामान्यतः विद्या, बुद्धि एवं संतान का विचार होता है तथा 9वां स्थान भाग्य कहलाता है। दूसरे स्थान से धन का, विशेष रूप से स्थायी संपत्ति, पैतृक संपत्ति का विचार होता है तथा 11वें भाव से आकस्मिक लाभ और स्वपार्जित धन का विचार होता है। कुंडली का 6ठा भाव ऋण, रोग, व्यय, हानि आदि का विचार होता है। फल कथन के लिए ग्रहों की स्थिति, परस्पर दृष्टि, उच्च नीच राशियों, ग्रहों एवं नक्षत्रों के स्वरूप तथा भाव के बलाबल का विचार किया जाता है। लग्न तथा चंद्र के बलाबल का विचार किया जाता है। सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन, मंगल को बल पराक्रम, बुध को वाणी, बृहस्पति को ज्ञान और सुख, शुक्र को मदन काम तथा शनि को दुख रूप बताया गया है। ग्रह मंडल में सूर्य और चंद्रमा राजा, बुध राजकुमार, मंगल सेनापति, गुरु और शुक्र मंत्री तथा शनि प्रेस भ्रात्य है। सूर्य, मंगल, बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं, बुध शनि नपुंसक तथा शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, बृहस्पति आकाश तत्व, शुक्र जल तत्व और शनि वायु तत्व का स्वामी है। 12 राशियां हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। इनका आकार तथा प्रभाव भी अपने नाम के अनुरूप ही है। 27 नक्षत्र हैं। एक राशि 2.25 नक्षत्र 9 चरण की है। चंद्रमा के भ्रमण का काल भी 2.25 दिन है, अर्थात एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। नक्षत्र में ही नाम का निर्धारण होता है। पुराणों में अश्विनी आदि नक्षत्रों को दक्ष प्रजापति की कुंडली और चंद्रमा की पत्नी कहा गया है। कुंडली में चंद्रमा जिस अंक में होता है, वही जन्म राशि होती है।
काल पुरुष के मस्तक में मेष, मुख में वृक्ष, छाती में मिथुन, हृदय में कर्क, पेट में सिंह, कटी में कन्या, नाभि के नीचे तुला, लिंग में वृश्चिक, उरु में धनु, जंघा में मकर, टेहुनी पे के नीचे भाग में कुंभ, पैर में मीन राशि मानी गई है। इसी प्रकार जन्म काल में मनुष्यों के भी अंग का प्रभाव समझना चाहिए। इसका प्रयोजन यह है कि जन्म काल में जिन राशियों में शुभ ग्रह हों वे अंग पुष्ट तथा जिसमें पाप ग्रह हों वे अंग क्षीण और निर्बल होते हैं। मेष, वृक, मिथुन, कर्क, धनु तथा मकर ये राशियाँ रात्रि बली होती हैं। मीन को छोड़कर शेष 5 राशियाँ दिन में बली होती हैं। मीन राशि उभय बली, मेषादि 12 राशियाँ क्रम से क्रूर तथा सौम्य स्वभाव वाली होती हैं। जैसे मेष क्रूर, वृक सौम्य, मिथुन क्रूर, कर्क सौम्य इत्यादि। इसी प्रकार क्रमशः पुरुष, स्त्री तथा चर, स्थिर और द्विस्वभाव संज्ञा वाली ये राशियाँ होती हैं। मेष, सिंह और धनु ये 3 पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ऐसे ही वृष, कन्या, मकर दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला, कुंभ पश्चिम और कर्क, वृश्चिक तथा मीन ये उत्तर दिशा के स्वामी हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वृक और तुला का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति, मकर तथा कुंभ का स्वामी शनि तथा सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। इस प्रकार ग्रह और कुंडली राशियों का स्वरूप ठीक ठीक समझ लेने पर कुंडली का विचार होता है। होरा, देशकाल, नवमांश आदि षटवर्गीय कुंडली बनाकर फल कथन किया जाता है। ये था ज्योतिष तत्वांक में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।